तो हमारे चैनल ग्रो टू सक्सेस पर आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित पौराणिक कथा के माध्यम से उसके अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर झलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा और तुलसी हर हिंदू के घर के आंगन में जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, आप इसे रोज देखते होंगे, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी में से मिलने वाले फायदों के बारे में आपको शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। तुलसी के इन उपायों से आपकी किस्मत 24 घंटे में बदल जाएगी। आपकी दुनिया बिल्कुल 24 घंटे में आपकी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। आप हर समस्या का तोड़, हर तंत्र मंत्र का काट तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नज़र बाधा हो, नज़र दोष हो, शादी में आ रही अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई भी बीमारी हो, लंबी बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय तुलसी माँ। और न केवल यह एक पौधा है दोस्तों, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और पवित्र नदी को यानी गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा नदी को हम माँ कहते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं, उसी प्रकार से तुलसी को भी तुलसी माँ कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस धरा पर जो भी देवी देवता मानव के रूप में अवतरित हुए हैं, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इस तुलसी का वास होता है, वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। और आप भी सोकर उठें, चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से आपके हर पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे में लगे मिट्टी के समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। दोस्तों, तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। मंजरी में बजरंग बली का वास माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को कि बिना तुलसी के पत्तों का भोग नहीं लगाया जाता। यानी उनको जो भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी के पत्ते वो भोग स्वीकार नहीं करते। ऐसा भोग भी स्वीकार नहीं करते। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की रोग व्याधि नहीं आती है। यदि इसे सही दिशा में रखा जाए, नित्य पूजन किया जाए, तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। यह भी माना जाता है कि घर में किसी भी प्रकार की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक प्रकार के चमत्कारिक लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो जानते हैं तुलसी के कुछ विशेष उपाय, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते के लड्डू के साथ, मोदक के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ाता है, तो उसकी कोई भी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन में चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं और कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती है। तो तुलसी की मंजरी उतारने से, यानी तुलसी की जो मंजरी होती है उसको उतारने से जीवन में चल रही जो समस्याएं हैं वो बहुत ही दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उस मंजरी उतारने के लिए बोलें तो तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। इसके जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी में गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने का पानी में डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे हुए सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, आपको लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में जरूर डालकर नहा लें। और इस जड़ मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। दोस्तों, नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, इस मिट्टी का तिलक लगाने से, तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग मोहित हो जाते हैं और आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस प्रकार की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करेंगे ना दोस्तों, तो भी आपको नहीं मिलेगी जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं।
तो दोस्तों ध्यान से सुनना इस पूरे वीडियो को और अवश्य देखना। आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों हमेशा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि आप ज्ञान लें तो पूरा लें, अन्यथा नहीं लें। और इसके और भी लाभ हम आपको बताएंगे जो कि आपको लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा जरूर दिला देंगे। दोस्तों हर रोज़ तुलसी का एक पत्ता हमें जरूर खाना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन ऐसा करता है तो उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम और बीमारियां नहीं होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, रविवार के दिन आपको तुलसी का पौधा से पत्ता नहीं तोड़ना है। यदि इसे निरंतर करते रहे, बीच में आपने छोड़ा नहीं, तो जिन लोगों को बदलते मौसम में सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज़ तुलसी का एक पत्ता खाना शुरू कर दें। तो ध्यान रखें दोस्तों, रविवार के दिन आपको कभी भी न तो पत्ते तोड़े हैं, नहीं तोड़ने हैं। और एक दिन पहले आप शनिवार को तोड़ करके इनको रख लें, 2 पत्ते को तोड़ कर रख लें। एक दिन शनिवार को खा लें और एक दिन रविवार को खा लें। लेकिन आपको रविवार के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। वैसे ही आपको अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, एकादशी पर यानी 11 जो होती है उस पर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते को हाथ भी नहीं लगाना है, तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। और जो मनुष्य बिना हाथ लगाए तुलसी को तोड़कर मनुष्य उसकी पूजा करता है तो वो अपराधी होता है। इसकी की हुई पूजा तो निष्फल होती है, साथ में उसको दंड भी मिलता है। तो दोस्तों इससे कोई संशय नहीं है कि इसका चमत्कारिक फायदे हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं तो निर्धारित संख्या अर्थात आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 ही खाने हैं। यदि आप 1 खा रहे हैं तो 1 ही खाएं। यदि आप 5 खा रहे हैं तो रोज 5 खाएं। निर्धारित संख्या में यदि आप खाते हैं और दिन में एक बार सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इसे पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तो देखना दोस्तों आपकी जो महिमा है, गरिमा है, वो सब बढ़ जाएगी। आपको 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, अष्ट सिद्धियां आपको मिल जाएगी। दोस्तों अष्ट सिद्धियां क्या होती है? पौराणिक मान्यताओं में यह आता है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। हनुमान जी हवा में उड़ सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों में उठाकर लाए थे। अष्ट सिद्धियों के कारण यह संभव हुआ था। उन्हें प्राप्त थी, किसी असंभव कार्य को वो संभव बता सकते। दोस्तों जिन अष्ट सिद्धियों की मैं बात कर रहा हूँ वो हनुमान जी को प्राप्त थी, इसलिए वो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते थे। तो दोस्तों इन सिद्धियों की मदद से ही ये संभव हो पाता है। संसार में अनेक ऐसी पुण्यात्माएं हैं जिन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर जाता है। तो दोस्तों जरा सोचिए, इस तरह के विशेष गुप्त प्रयोगों के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकते हैं। अब हम ये बता रहे हैं कि ताकि आपका यह जीवन बहुत ही ज़्यादा सुख हो जाए, क्योंकि हमारे चैनल का जो उद्देश्य है वो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और जीवन में जो लोग हैं, जो बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनको सुखमय जीवन की प्राप्ति हो। इसलिए इस तरह के उपाय आपको बताते हैं दोस्तों, ताकि आपका जीवन भी बहुत ज़्यादा अत्यंत सुख में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको देह सिद्धि मिले और आपको देह सिद्ध हो जाए, तो आपकी कुंडली का चक्र जागृत हो जाए, तो हर दिन तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर के रोगों का नाश होगा, शरीर के रोग मुक्त रहेंगे। और तुलसी के पत्तों का नियमित सेवन करने से तुलसी के और कुछ विशेष फायदे, जिन लोगों को भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष अज्ञा है, हाय बद्दुआ है, ये सब नहीं लगेगी दोस्तों। क्योंकि दुनिया में बहुत से लेके उसे होते हैं जो एक दूसरे से जलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण फिर नकारात्मक ऊर्जा आप झेल लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी हाल में बद्दुआ आपको न लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है और उसे चांदी के ताबीज में रख करके लाल रंग के धागे में डालकर आपको इसे गले में पहनना है। आप कभी भी आपको भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष और किसी की हाय बद्दुआ नहीं लगेगी। फिर जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी में नहाने के पानी में मिलाकर, यानी तुलसी की मिट्टी को नहाने के पानी में मिलाकर रोज स्नान करना शुरू कर दें। भूत प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिनके ऊपर भूत प्रेत का बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लाकर रखें और फिर रात को सोने से पहले अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी और आपका जो दुर्भाग्य से आपका भाग्य घिरा हुआ है, वो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपको अपने भी पराये हो गए हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली, श्री राम की मूर्ति और तस्वीर पर 21 दिन तक आपको लगातार चढ़ी रहने दें। बड़ी से बड़ी कर्जे सबसे मुक्ति आपकी हो जाएगी। बस आप 1 हफ्ते में ही इसके शुभ परिणाम देखना शुरू कर देंगे दोस्तों।
1 महीने में ही पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। और इसमें से आपको कोई भी उपाय जो आप करें, हम पूरा विश्वास और सकारात्मकता के साथ करें, पूरे मनोबल के साथ करें, कोई भी हवा हवाई बात नहीं करें, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल कारगर उपाय हैं, ये लोगों ने अपनाए हैं। और जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी आप प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं तो हनुमान जी आपके कार्य को सफल बनाते हैं। वो आपके कार्य को सफल बनाने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे आपकी बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है, शादी बार बार टूट रही है, बेटी की आदत बना ले वह नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाए। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद वह तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें तो जल्दी उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध यदि आप अर्पित करते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान करते हैं। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा है, एक बार देखना है वह किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है, कुबेर भगवान खुश रखते हैं, माता लक्ष्मी का वास इसमें होता है और आपके घर में निरंतर धन आता रहेगा। तो बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित रूप से पूजन करें। और तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख शांति और वैभव का वास होता है। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो निरोग काया प्राप्त होती है, इससे शत्रुओं का नाश होता है। और हर शत्रु का मतलब होता है, शत्रु का मतलब है कि दोस्तों आपके घर में दुख तकलीफ परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उनसे तुलसी मैया नष्ट कर देती है। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा में तुलसी की तरफ तुलसी का पौधा रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दरिद्र ही रहते हैं। दरिद्र होने के एक ही कारण हो सकता है, वह है तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखा होना। दोस्तों, तुलसी को रखने की दिशा में खास रूप से ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना आप तो तुलसी का आपको शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां तक पहुंचा देता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है उसके आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल तुलसी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा करने से तुलसी मैया का आशीर्वाद आप पर हमेशा के लिए बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि तुलसी मैया की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय तुलसी मैया।